श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि भगवान ने समुद्र मंथन कराकर देवताओं को स्वर्ग का राज दिला दिया तथा सभी दैत्य मारे गए, और जो दैत्य थोड़े बहुत बचे थे उनको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया तथा सभी दैत्यों ने शुक्राचार्य जी से कहा कि प्रभु, अब यह जीवन आपके ही हवाले है तथा जो आप आदेश करोगे वही करेंगे। तब तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि दैत्यों, अब इस समय तुम सबसे पहले ब्राह्मणों को खुश करो और ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद देंगे। जब ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे तो तुमको यह स्वर्ग की पुनः प्राप्ति हो जाएगी और आराम से राज करना। तो इस प्रकार जब शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को कहा तो सभी दैत्य ब्राह्मणों को बढ़िया विविध प्रकार के व्यंजन खिलाने पिलाने लगे। अच्छा, ब्राह्मणों को खुश करने में कितना समय लगता है। बढ़िया खीर, मालपुआ, तस्मई खवा दो और बाद में बढ़िया सी दक्षिणा दे दो तो ब्राह्मण लोग बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देने लगते हैं। श्रीवर्चस्यमायुष्मारोग्य माँ विधात, मान लो आशीर्वाद की वर्षा झड़ी लगा देते हैं। तो ब्राह्मणों ने बलि को, जो दैत्यों के प्रतिनिधि राजा बलि थे, उनको ब्राह्मणों ने एक दिव्य रथ प्रदान किया और ब्राह्मणों ने कहा कि बलि, इस रथ में जब तुम बैठ जाओगे तो तुम कहीं पे भी तुम्हारी हार नहीं होगी, क्योंकि ये विजयी रथ है। और उस रथ पर बैठकर भृगुवंशियों के द्वारा दिया हुआ जो रथ था उसमें बैठकर बलि ने तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और स्वर्ग पर जब आक्रमण किया तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने देवताओं से कहा कि देवताओं, अब इतने समय भागने में ही भलाई है, क्योंकि बलि ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद रूपी रथ पर बैठकर आ रहा है। इस समय इसकी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा देखकर देवता सभी स्वर्ग खाली कर कर चले गए और दोबारा बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। अब तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, अब तुम एक काम और करो, ये जो इंद्र का पद है, ये जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वही इसका अधिकारी होता है। इसके लिए तुम यज्ञ करना चालू कर दो और 100 यज्ञ पूरे कर लो, तब तुमको अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार बलि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। और इधर माता अदिति बहुत दुखी थी, क्योंकि उनके पुत्र देवता सभी इधर उधर घूम रहे थे। तो उन्होंने कश्यप जी से कहा कि प्रभु, कोई ऐसा विधान बताइए कि जिससे मेरे ऐसा पुत्र पैदा हो कि सभी दैत्यों को जीत कर पुनः स्वर्ग का राज मेरे जो देवता पुत्र है उनको वापस कर दे। ऐसा सुना तब कश्यप जी ने कहा कि देवी, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रता। फाल्गुन पक्ष के शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में यह व्रत 12 दिन का दुग्ध आहार करने से किया जाता है तथा इसका जो भी स्त्री पालन करती है उसके यहाँ दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। अब तो माता अदिति ने विधि विधान के साथ उस व्रत का पालन किया और उनके यहाँ भगवान
भगवान वामन रूप में भादों के महीना में और शुक्ल पक्ष द्वादशी को बावन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो बावन भगवान की जय। इस प्रकार जब बावन भगवान का जन्म हुआ तब जितने भी ऋषि महर्षि थे सभी प्रसन्न हो गए। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। इस प्रकार सभी ऋषि महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजापति कश्यप जी को आगे करके वामन भगवान का उपनयन संस्कार करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। जो जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं होता है वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है। इसके लिए इसको उपनयन कहते हैं। उप माने दूसरी आँखें। ये वो आँखें हैं जब यज्ञोपवीत हो जाता है तब वो वेदाध्ययन का अधिकारी हो जाता है। तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो गायत्री के अधिष्ठान देवता सविता थे उन्होंने वामन भगवान को मंत्र की दीक्षा दिया तथा और बृहस्पति जो थे बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत पहनाया और कश्यप जी ने मेखला धारण कराया तथा जो पृथ्वी थी उसने वामन भगवान को खड़ाऊँ दिया और जो आकाश था उसने वामन भगवान को छाता प्रदान किया तथा जो चंद्रमा था उसने दंड प्रदान किया और माता जगतजननी भवानी ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान किया। इस प्रकार वामन भगवान भिक्षा लेकर गुरु जी के पास गए, बृहस्पति जी के पास गए और बोले लो गुरु जी। तब बृहस्पति गुरु जी ने कहा कि मुझे इतनी भिक्षा में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो भिक्षा में तीनों लोक की संपत्ति चाहिए और आप मुझे वो ला कर दें। तो वामन भगवान बोले मुझको तीनों लोक की संपत्ति कौन दे देगा। तब बृहस्पति जी ने बताया कि जो राजा बलि है वो इतने समय नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ नाम की एक जगह है, वहाँ पर वो यज्ञ कर रहा है और वो ब्राह्मणों का बहुत भक्त है और आप वहीं पे जाओ और उससे तीनों लोक की संपत्ति को दान में ले लो। इतना सुनकर वामन भगवान बलि के स्थान पर, बलि जहाँ यज्ञ कर रहा था वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो गए और जो ही बलि ने वामन भगवान को आता हुआ देखा तो वामन भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने सभी जितने भी उसके पुरोहित थे सबके साथ वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार वपुधरम्। अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारा स्वागत है और किस कारण से आप यहाँ पे आए हो। और मुझको तो लगता है कि ये जो ब्रह्म ऋषियों की तपस्या है यही साक्षात मूर्तिमान बनकर मेरे सामने प्रकट हो गई है। और अद्यते पितरस्तृप्ता
आद्रते कुलपावितम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए और मेरा जो पूर्वज थे वो भी सब पवित्र हो गए। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान से कहा और स्वागत किया। तथा राजा बलि ने कहा कि गा कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा न पेय उत वा विप्रकन्या। बोलिए बटुक जी, आपको क्या चाहिए? गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, और सोना चाहिए तो सोना ले जाओ, और अगर आपके पास घर नहीं है तो सभी सामग्रियों से भरा हुआ मैं आपको घर दे देता हूँ, और अगर अन्न नहीं है तो अन्न ले जाओ। इस प्रकार बलि ने वामन भगवान से कहा, और कहा अगर आपका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, आप बौने हैं, इसके लिए आपके लायक कोई लड़की नहीं मिली है, तो मैं आपको विप्र कन्या के साथ आपके समान ही बोनी कन्या ढूंढकर आपका विवाह करवा देता हूँ। उतवा विप्र कन्या। तो इस प्रकार जब बलि ने कहा तब भगवान बटुक वामन ने कहा कि राजा बलि, तुम्हारा नाम सुनकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि हमने सुना है तुम बहुत ही ब्राह्मणों के भक्त हो, और आखिर हो क्यों ना, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज थे, जो तुम्हारे चाचा जो तुम्हारे पूर्वज हिरणाक्ष थे, वो जब पृथ्वी पर अपनी गदा लेकर घूमते थे तो उनके बराबरी का कोई भी वीर उनको लड़ने के लिए नहीं मिला था, और उनके ही और आपके जो पितामह प्रहलाद जी थे वो भी दिव्य महान भागवत हुए, तथा जो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, वो भी बहुत ही महान ब्राह्मण भक्त थे। उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व दे दिया था, तथा उन्हीं विरोचन के बेटा बलि तुम हो। तो वामन भगवान कहने लगे, बचस्तवै तज्जन देवसु नृतं कुलोचितं धर्ममयं यशस्करम। ये तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे कुल के अनुसार सभी वचन धर्मयुक्त हैं, और मैं जब से आया हूँ तब से तुम यही कह रहे हो कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो इसके लिए मैं तुम्हारे पास जिसके लिए आया हूँ वो प्रयोजन बताता हूँ कि मुझे केवल पदानीति निदेतेन्द्रम सम्मतानि पदाममु। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि महाराज, हमको अपने ही चरणों से 3 चरण भूमि चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ और जिसके जगह बैठता हूँ वो कहता है कि बाबा चलो उठो यहाँ से। तो मैं कहता हूँ भैया आधा घंटा मुझको भजन करना है प्रभु के, और बैठे रहने दो। तो वो कहता है नहीं, आज तुम भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी ला के बिठा दोगे और परसों मंदिर बना ले लोगे, इसके लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो ऐसा इसके लिए मैं आपसे 3 चरण भूमि मांग रहा हूँ कि आराम से अपना भजन किया करूँगा, और मुझको कुछ मकान दुकान तो बनवाना नहीं है। तब इतनी बात सुनी तब बलि बहुत तेज ठहाका मारकर हंसा और बोला कि अहो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देवता। बलि कहता है कि अहो ब्राह्मण दायादा
अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्धसम्मता बालो त्वं बालिशमति स्वार्थम प्रत्याबुधो यथा। बलि कहता है कि अरे ब्राह्मण पुत्र, तुम बातें तो कर रहे हो बड़े बूढ़ों जैसी, वृद्धत्वम बाल, बातें तो कर रहे हो वृद्धों जैसी, वृद्ध सम्मता, और लेकिन अभी तुम जिस प्रकार बौने हो उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बौनी ही है, क्योंकि अपना तुम हानि लाभ नहीं सोच पा रहे हो। स्वार्थम प्रत्याबुधो यथा, तुम अबुध हो, तुम अपना हानि लाभ नहीं देख रहे हो। अरे मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, और मेरे पास जो एक बार मांगने आता है उसे जीवन में कभी हाथ नहीं किसी के सामने फैलाना पड़ता है। और बटुक जी, कम से कम मेरी अपनी नहीं तो मेरी तो कम से कम मर्यादा का ख्याल करो। अब कोई पूछेगा भाई कितना दान दे रहे हो, तो मैं बताऊंगा बटुक जी को 3 चरण, तो अपनी बेइज्जती होएगी ना, राजा बलि ने कहा। तो बावन भगवान ने कहा देखो हम भैया संतोषी ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण संतोष नहीं करता है उसका तेज नष्ट हो जाता है, और जो ब्राह्मण संतोष करता है उसका तेज उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। तो बावन भगवान ने कहा हमको केवल 3 चरण भूमि ही चाहिए। तब राजा बलि ने कहा ठीक महाराज, तुमको जहाँ पे भी अच्छा लगे वो 3 चरण भूमि ले लो। तो बावन भगवान बोले ऐसे नहीं महाराज, मैं आप जल लो, संकल्प करो, तब मैं भूमि का दान लूँगा, क्योंकि कोई भी काम शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। तब राजा बलि ने जो ही कमंडल जल का जो ही कमंडल उठाने के लिए चला, त्यों ही अच्छा शुक्राचार्य बहुत देर से देख रहे थे कि आज से पहले ऐसा कभी इस बटुक को मैंने देखा नहीं, और कहीं पे भी ये मुझको मिला नहीं है जो इतनी बातें बना रहा है और मेरे यजमान को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा है। और प्रायः ये देखा जाता है कि पंडित जी जजमान से ज़्यादा पैसा मांगते हैं और जजमान कम देता है। जजमान कहता है कि अरे महाराज इतने में काम चला लो, अगली बार आओगे तो फिर ज़्यादा सेवा कर देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शुक्राचार्य सोच रहे हैं कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि राजा दे रहा है और ये जो बटुक है ब्राह्मण देवता ये ले नहीं रहा है। तो इतने में ही उधर यज्ञशाला से ब्राह्मणों की आवाज़ आए। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। इदं विष्णुर्चक्र में त्रेधानि दधे पदम। जो इतना सुना तो शुक्राचार्य ने समझ लिया कि इदम विष्णु, ये तो विष्णु भगवान हैं। और शुक्राचार्य ने तुरंत ही ध्यान में जो देखा तो भगवान का स्वरूप दिखा। और शुक्राचार्य ने तुरंत ही राजा बलि से कहा कि राजा बलि सावधान। राजा बलि बोले गुरु जी क्या हुआ? तो शुक्राचार्य बोले हे सवे लोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया
कश्यपादिति तेरजात देवानां कार्य साधका। सावधान बेरोचन के पुत्र बलि। बोले महाराज बोलो क्या हुआ? भला इसे गौर से देखो, ये कौन है? तो बलि ने कहा कि महाराज 52। तो शुक्राचार्य ने कहा न ये 52 है न ये 53 है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। और जो समुद्र मंथन में छोरी बनकर आया था और सबको चूना लगाकर चला गया था, वही ये आज यहाँ पे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन के रूप में आया है। और राजा बलि यह चाहे तो अपने एक पैर से ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाप देगा, और जब तुम्हारे वचन नहीं पूरे होंगे तो ये तुम नरक में जाओगे, तथा इसके लिए तुम मना कर दो कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुजी मैंने इनको वचन दिया है कि मैं इनको 3 चरण भूमि दूंगा। तब शुक्राचार्य जी कहने लगे कि देखो, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जो खुद ही भिखारी हो जाए। इसके लिए राजन तुम इसे मना कर दो। राजा बलि कहते हैं कि महाराज मेरा वचन झूठा हो जाएगा, आपने सदा मुझको सत्य के मार्ग पे चलने के लिए बताया है। तब शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजन, कुछ जगह पर झूठ बोलने में कोई निंदित कर्म नहीं होता है। तो शुक्राचार्य जी बताते हैं कि स्त्री सुनर्म विवाहे च दत्यर्थे प्राण संकटम ओ गो ब्राह्मण हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि स्त्रियों से झूठ बोलने में, राधे राधे, तो स्त्रियों से भाई झूठ क्यों बोला जाए? तो इसका तात्पर्य है कि देखो, जो स्त्रियां होती हैं वो भाव प्रधान होती हैं, और वो जैसे किसी महोत्सव में गई या किसी कथा में गई, तो स्त्रियों का ध्यान प्रायः दूसरी स्त्री पर रहता है कि इसने क्या पहन रखा है, या इसने कौन सा हार पहन रखा है। और वह देखेगी तो वो सोचेगी मैं भी ऐसा ही हार लूँगी, और जो घर में आई तो अपने पतिदेव से कहेगी कि आज कथा में जो एक पड़ोसन थी वो बहुत सुंदर हार पहन रखी थी, और वो बार बार मेरी तरफ ही दिखा रही थी, और अब आप ऐसा करना कि अब मुझको एक हार वैसा ही, उससे बढ़िया हार मुझको ला कर दो। तो पतिदेव ने अगर तुरंत ही मना कर दिया कि बड़े मुश्किल से तो घर का खर्च चल रहा है और तुमको हार कहाँ से ला के दूँ, तो हो सकता है तनी तना हो जाए, या फिर भोजन के लिए भी दिक्कत हो जाए, खाना भी ना बनावे आपकी पत्नी। इसके लिए उतने टाइम झूठ बोल देना चाहिए कि अब की बार जो हमारी तनख्वाह आएगी उससे तुम्हारा हार ही लाऊंगा और कुछ नहीं लाऊंगा। तो कम से कम उतने टाइम तो व्यवस्थित काम चल जाएगा, कोई तनी तना नहीं होगी। और दूसरा, नर्म हास्य परिहास में झूठ बोल दो तो कोई निंदित कर्म नहीं होता है। और तीसरा, विवाहे च, किसी का लड़की या लड़का का विवाह हो रहा है, उसमें अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाए तो कोई निंदित कर्म नहीं है। और व्यत्यर्थे, अपनी
जीविका चलाने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोला जाए तो भी उसमें कोई निंदित कार्य नहीं है। और प्राण संकटे, आपके प्राण संकट में हैं और आप अगर झूठा परिचय देकर बच सकते हैं तो उसमें कोई भी निंदनीय कर्म नहीं है। और गो ब्राह्मण हिंसायाम, और अगर गाय ब्राह्मण की हिंसा जहाँ पे होने जा रही हो, या जैसे कोई किसी कसाई के हाथ से गाय छूटकर भाग जाए और तुम्हारी गली में आकर रुक जाए और तुम्हारी गली से निकल जाए और पीछे से कसाई आए, वो पूछे भाई गाय किधर गई, तो तुम अगर सच बता दिया तो वो गाय की हत्या हो जाएगी। इसके लिए तुमको सच नहीं बोलना है और तुम ये कह देना कि इधर नहीं आई है। इस प्रकार उस गाय के प्राण बच जाएंगे। तो इस प्रकार कुछ जगह पर असत्य बोलने में कोई भी दोष नहीं होता है। ये शुक्राचार्य जी की नीति है भागवत में, हम नहीं कह रहे हैं, ये शुक्राचार्य जी की नीति है। तो अब राजा बलि बोले महाराज, दान का तो बहुत विधान है, दान से लोग स्वर्ग जाते हैं और सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी में कहते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन, ऐसे दान से कोई फायदा नहीं जो खुद ही भिखारी बन जाओ। अगर तुम धन कमाते हो और भगवान ने तुमको दिया है तो धन को 5 जगह बांट कर चलना चाहिए। कौन कौन सी जगह? सबसे 1 नंबर पे भगवान ने धर्म दिया है तो धन दिया है तो धर्म का काम करो। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजनम वित्तम और इहामूत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन, अगर तुम 1 लाख रुपया कमाते हो तो 20-20 हज़ार के 5 टुकड़े कर दो। और सबसे पहला जो हिस्सा है वो धर्म में लगाओ। बढ़िया दीन दुखियों की सेवा करो, भंडारा करो, खूब भगवान के महोत्सव, ये सब जो भगवान के पर्व होते हैं, या श्रीमद् भागवत या रामायण, श्री राम कथा, ये सब धर्म के कर्म हैं, इनको करना चाहिए अगर भगवान ने धन दिया है। और दूसरा, यश से कुछ ऐसा दूसरा हिस्सा यश में लगाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। जैसे कुआं, बावली या कोई भी अच्छा हॉस्पिटल या कुछ भी, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो, तो इससे तुम्हारा जब तक वो चीज़ रहेगी, कोई भी मंदिर बनवा दो, तो जब तक वो रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। कीर्ति यश सजीवती, ये जो कीर्ति यश होती है यह मनुष्य के चले जाने के बाद भी उसके नाम को जीवित रखती है। तो और तीसरा हिस्सा अर्थ में लगाओ, यानी काम धंधे में भी लगाओ, जिससे तुम्हारी आमदनी बनी रहे, जीविका चलती रहे। और चौथा हिस्सा काम आए, अपने सुख भोग के लिए भी खर्चा करो। ऐसा ना करो कि फटे चिथड़े पहन के घूमो और माल सब घर में ही रखे रहो। फिर अंत में क्या होगा कि मशीनें आएंगी और गिनेंगी, और वो भी मशीन भी थक जाएंगी। तो अपने सुख भोग के लिए भी अच्छी व्यवस्था करो, चौथे नंबर पे। और पांचवें में स्वजनाय च, जो अपने सगे संबंधी हैं उनका भी ध्यान रखो, क्योंकि जब धन बढ़ता है तो जो सगे संबंधी होती हैं उनकी भी
अपेक्षाएं बढ़ती हैं। वो भी सोचते हैं कि अरे हमारा संबंधी या हमारा रिश्तेदार हैं, जब काम पड़ेगा तो उनसे मांग लेंगे। और लेकिन अगर उन्हीं संबंधी या सगे संबंधियों को आपने नहीं दिया, मना कर दिया, तो वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे और कहेंगे कि अरे इतने बड़े हुए तो क्या, इतना पैसा मांगा था, नहीं दिया, साफ मना कर दिया। तो अपने स्वजनों पे भी खर्चा करना चाहिए। इस प्रकार भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि से कहा कि तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, इसके लिए आज से तुम्हारे नाम से ही ये जो बलिदान शब्द होगा ये तुम्हारे नाम से ही होगा। और ऐसा कहकर भगवान ने राजा बलि से कहा कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु हमको ये चाहिए कि आपका ये जो 52 स्वरूप है यही हमको, मैं जहाँ पे भी रहूँ मुझको वही दर्शन होता रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको अभी जब तक स्वर्ग नहीं मिल रहा है तब तक मैं सुतर लोक का राज दे रहा हूँ, और आगामी मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे, और ये जो 8वां मनमंत्र आएगा इसमें तुम इसके इंद्र होगे, और अभी से तुम्हारा पक्का हो गया है। ऐसा कहकर भगवान ने सदासन्न हिताम वीर तत्र माम दृश्यते भवान, कि आप और मैं तुमको सुतरलोक में तुम्हारे दरवाजे पर ही खड़ा रहूँगा, और तुम जहाँ से निकलोगे वहाँ से मेरा दर्शन तुमको हो जाया करेगा। ऐसा कहकर भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया, और तुरंत ही प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया और कहा कि ये हमारा पौत्र है बलि, ये बहुत ही भाग्यवान है। और प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की तथा यहाँ से अब 8वें स्कंद का विराम। जय श्री कृष्ण।